आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं GK वेब टीवी और मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी। आज के अहम मौज़ूआत हैं। राज्यसभा से सुबुकदोश हो रहे अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म मोदी हुए जज्बाती। कहा, आज़ाद भले ही ऐवान से सुबुकदोश हो रहे हों लेकिन मैं उन्हें रिटायर नहीं होने दूंगा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पंडोरा कुंडबराव पोले ने किए कोविड वॉरियर्स में असनाद तकसीम। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर झंडा लहराने के इल्ज़ाम में रूपोश दीप सिद्धू हुआ गिरफ्तार। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर था 1 लाख रुपए का इनाम। और पुंछ जिला में स्कूल खुलने के एक दिन बाद ही असातिज़ा गायब, मेन गेट पर ताला, तुलिबा इंतजार करते करते घर चले गए। उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी आप इसे देख सकते हैं। और अब मौज़ूआत की तफसील। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद जो 15 फरवरी को ऐवान बाला से सुबुकदोश हो रहे हैं के एजाज़ में आज ऐवान बाला में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ मिन जुमला अरकान गुलाम नबी आज़ाद के सुबुकदोश होने पर उनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म मोदी इस मौके पर बड़े जज्बाती हुए। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ऐवान से तो सुबुकदोश हो रहे हैं लेकिन मैं उन्हें रिटायर नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें आज़ाद के ताउन और मशवरे की ज़रूरत है। पद, सत्ता जीवन में आती रहती, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। याद रहे कि गुलाम नबी आज़ाद 15 फरवरी को रिटायर होने के बाद ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर के ओहदे का मुतालबा करेंगे। आज की तकरीब से खिताब करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने अपने सियासी सफ़र के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डालते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। 5 साल 91 से 96 तक मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा और भी पोर्टफोलियोज थे मेरे पास। और अटल जी विपक्ष के नेता रहे। हमारे पास बहुमत नहीं था और अलायंस भी नहीं था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता हो, यह हाउस चलाना कितना आसान मुश्किल हो सकता। लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे आसान हाउस चलाना उन 5 साल में मुझे अटल जी की लीडरशिप हो। और उनसे सीखा मैंने कि किस तरह से हल निकाला जा सकता, विपक्ष की भी बात रहे और सरकार की भी बात रहे।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर झंडा लहराने के कलीदी मुलजिम दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। खुसूसी सेल के मुताबिक साउथ वेस्ट रेंज की टीम मुलजिम दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है, जो 26 जनवरी से मफरूर था। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया था। वाज़ेह रहे कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान तशद्दुद के वाक़या और लाल किले पर झंडा लहराने के पीछे पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू का नाम सामने आया था। पुंछ ज़िला के मेंढर के इलाके में आज असातिज़ा के गैर हाज़िर रहने की वजह से मुतअद्दिद स्कूल बंद रहे। याद रहे कि ये स्कूल कई माह तक बंद रहने के बाद कल ही खुले थे। ज़िला पुंछ से दस्तियाब तफसीलात के मुताबिक मेंढर में नारबल नोई, नंबल बालनाई और जून मनकोट में मोहल्ला डलीगना के एक गवर्नमेंट स्कूल में असातिज़ा गैर हाज़िर रहे, जिसकी वजह से ये स्कूल आज मुकम्मल तौर पर बंद रहे। यहाँ तक कि इन स्कूलों के मेन गेट पर ताला लगा हुआ पाया गया और तलबा को इंतज़ार के बाद वापस घर की ओर जाना पड़ा। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि BJP ने DDC इंतखाबात में धांधलियां करके जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। उन्होंने कहा कि मुझे DDC चेयरमैनशिप नताइज पर कोई खैरत नहीं है, क्योंकि DDC मेंबरान को ख़रीदने और धमकाने के लिए 2 माह का वक्त दिया गया था। उनका मज़ीद कहना था कि यह बात इंतहाई अफसोसनाक है कि इंतज़ामिया और पुलिस के आला अफसरों ने यहाँ के लोगों के मैंडेट की खिलाफ वर्जी करने की जिम्मेदारी खुद संभाली है। DDC मेंबर मनकोट चौधरी इमरान जफर ने सरहदी ज़िला पुंछ के बलनोई के मनकोट तहसील का दौरा किया और लोगों के मुतअद्दिद मसाइल सुने। उन्होंने मनकोट तहसील के देहात के लोगों की मुश्किलात को उजागर करने का यकीन दिलाया। इस जगह का नाम जो है वो छुआरा गली है, इसमें मैं पहले भी आया। ज़िला बडगाम के मुंतखब DDC मेंबर हाजी अब्दुल अजीज़ ने ज़िला में गुज़श्ता रोज़ मुनक्किद हुए ज़िली कौंसिल अहदेदारों के लिए हुए इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया है। हाजी अब्दुल अजीज़ ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया गया है ताकि गुकार अलायंस को कमज़ोर बनाया जा सके। ये जो यहाँ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कल के इलेक्शन की प्रोसेस पर कर रहे हैं। हालांकि हमारी आज वहाँ PMGY की मीटिंग भी थी और हमने आज की इस मीटिंग में बाइकाट भी किया, इसीलिए कि कल जो प्रोसेस हुई वो सही नहीं थी। वो डालवाए गए, पहले हमको अंडर प्रेशर किया गया। हालांकि हम पब्लिक नुमाइंदा थे, जिस तरह हमारे से सलूक किया गया, जिस तरह हमको धमकाया गया कि मुझे लगता था कि वहाँ हम चोर जैसी थी। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को और जो इनके जो हुकूमत के जो लोग हैं यहाँ काम कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि जो इलेक्शन हुए ये जो DDC के एक क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश की थी उनने कि ये हमने इलेक्शन करवाए, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट उसका हुआ तो वो सारा ज़ाया हो गया कि एक सीट के लिए या एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए आप किसी भी हद तक जमहूरियत को पामाल करोगे, जमहूरियत की बेइज्जती करोगे, जमहूरियत को शर्मसार करोगे, तो ऐसे वो सारी मेहनत ज़ाया होती है, जिस पे गवर्नर साहब ने क्रेडिट लेना चाहा कि हमने यहाँ फेयर इलेक्शन करवाए, हुए भी फेयर, उसमें कोई शक नहीं है। वहाँ सिवाय कुछ चीज़ें हुई कि जो हमने बयान की है, तो ये जो हो रहा है ये मुझे बताइए। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, एक पार्टी को जो फाइनल रिजल्ट्स आ गए उसकी कुल 11 सीटें मिली हैं जम्मू कश्मीर में, 3-4 जम्मू में और 6-7 यहाँ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो 4 डिस्ट्रिक्ट में अपनी चेयरमैन बनाएगी, कैसे मुमकिन है? कोविड कंट्रोल रूम श्रीनगर में आज एक तकरीब के दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर पंडुरा कुंडुबराव पोले ने कोविड वॉरियर्स में एजाज़ी सनद तकसीम किए। इस मौके पर दीगर आला अहदेदारान भी मौजूद थे। ज़िला राजौरी के लट्टी इलाके में आज एक टेम्पो गाड़ी अचानक सड़क से लुढ़क गई, जिसके नतीजे में इसमें सवार 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा गाड़ी कालाकोट की तरफ जा रही थी जब ये हादसा पेश आया। ज़ख्मी होने वालों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि खबरों का यह बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ
समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।